अदर सिद्दीक साहब मुझे बताइएगा, कुछ एतराज़ात आप सुन रहे होंगे, हसन भी उठा रहे थे इस मामले पर, लेकिन मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है अब ये पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया है या फिर आगे अभी कुछ और मराहिल भी हैं, कुछ और दरिया भी हैं जो अबूर करने हैं सुप्रीम कोर्ट तक? बहुत शुक्रिया। हसन तो आपके प्रोग्राम में कहता था कि जनाब पीटीआई बल्ला जो है वो पीटीआई को मिलना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि वो शायद उनका ओपिनियन जरा मुख्तलिफ है और डगमगाए हुए हैं। लेकिन देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अगर कत्ल किया है तो उसकी कत्ल की सजा के लिए ना एक ट्रायल होता है, समरी ट्रायल नहीं होता, शातें होती हैं। शातें अब एक पार्टी से अब बल्ले का निशान वापस ले लेंगे, ऐसे बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जा सकता। ये जो समरी प्रोसीडिंग हुई है ये साबित करती है बदनीति, मैलाफिडी, परवर्शन ऑफ प्रोसीजर, और इतना खतरनाक ये काम है। और वैसे भी मैं आम आदमी के लिए बताता चलूं, देखें, किसी पार्टी को बैन करना है ना तो आर्टिकल 17 है, ठीक है ना जी, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। और इसके लिए वफाकी हुकूमत पहले बैठती है, वो बैठ के एक ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ने ना कोई शोकाज नोटिस किया, और 175 पार्टियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती है। और वो शुरू आपको पता है प्रॉपर्टी फंडिंग से, तोशा खाना से, तौहीन इलेक्शन कमीशन से। वफाकी हुकूमत ने 9 मई पर एक कमेटी बना दी है। वैसे नहीं, पहले एक तो मैं बताता चलूं, वे ये निगरान हुकूमत को तो इख्तियार नहीं है, पहली बात, नंबर वन। अब इसके अंदर देखें, ट्रायल में प्रोसीडिंग सारी अभी चल रही हैं और वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। टीओआर में तो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि किस तरह हम बना रहे हैं। मैं फिर बताना चलूं ना, इख्तियार नहीं है ना जी, वो इलेक्शन करानी आई, आगे इलेक्शन अपना कराए। पीछे अपना हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त करना होता तो वो कर चुके होते। तो ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात बड़ी अहम है ना, इलेक्शन कमीशन, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात, इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करे, इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि हम अब सारा का सारा जो मलबा है ना, पूरे एविडेंस इकट्ठी करके अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे कि किस तरह से एक पार्टी को टारगेट का निशाना बनाया गया। और वैसे भी मैं नहीं समझता आप अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एंटरटेन भी उस तरह करेगी। अब अभी रिसेंटली आपने देखा है जो हल्का बंदियों वाला मामला आया, हल्का बंदियों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी अब होना है ये इलेक्शनों के बाद होगा। और मैं तो वो इलेक्शन कमीशन जो मुल्क में इंतखाबात करा नहीं सका, एक सियासी जमात के इंतखाब के पीछे पड़ा हुआ है, और वो भी टेक्निकल ग्राउंड के पीछे। जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है, बेहतरीन फैसला दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो गैर कानूनी है और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और नो लीगल इफेक्ट। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इसके है क्या इख्तियार, 209 सेक्शन वगैरह अगर पढ़ के देख ले, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के अलावा बाकी तो इख्तियार ही कोई नहीं है। यानी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, अब उस सर्टिफिकेट में अगर कोई फ्लॉज है उसके लिए बाकायदा जब तक एक ट्रायल नहीं होता तब तक आपका, और इलेक्शन कमीशन को बार बार भिजवाने की जरूरत नहीं है। तीसरा बड़ा वाज़ेह है कि बल्ले का इंतखाबी निशान दे। अब तो भाई इंतखाबी निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से, सिंपल सी बात अगर यूं देखें आप तो आदर साहब एक सवाल का जवाब दें मुझे आप, कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए या निशान का क्या करना है, तो फिर रेगुलेटर कौन है यहाँ पर? कोर्ट्स नहीं देखना है सारा? देखिए ना, रेगुलेटर का काम है रेगुलेट करना। रेगुलेटर का मतलब नहीं है पार्टी बंद कर देना, पार्टी पे बैन लगा देना। ये पार्टी पे बैन लगाया, बट उन्होंने पार्टी पे तो बैन नहीं लगाया ना, सिर्फ निशान, बल्ले के निशान पर एतराज उठाया है उन्होंने। पार्टी तो दैट इज देयर, आपके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं ना। मैं फिर बताता चलूं, 215 पढ़ लीजिए। जब आप एक, यानी ये नहीं लिखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान, हम तो कोई और निशान ले ही नहीं सकते। लिखा हुआ है क्या आप इंतखाबी निशान वापस ले देंगे, ये थोड़ा लिखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान। पार्टी तो बैन नहीं की ना सर, आपको यूनिफॉर्म सिंबल नहीं मिल सकता था ना, प्रॉब्लम ये है। इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते आप पार्टी के तौर, जब आप कोई सिंबल नहीं ले सकते, इलेक्शन कहां से लड़ सकते हैं आप? ये बड़ी बात है तौर पर। ये देखें ना, आप दो बातें ना, एक सिंबल ना लेना और केस है आपका ये कहना कि पार्टी को ही बैन कर दिया, वो और उन्होंने पार्टी को तो बैन नहीं किया, यह सिंबल वापस लेके आपका ये ख्याल है कि सिंबल लेने की वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो पार्टी को फिर अपना डिसॉल्व भी समझा जाए। महमूद मौलवी साहब आपके ओके, सिद्दीक साहब, अदर साहब आपका पॉइंट आ गया। आप मुझे महमूद मौलवी साहब की तरफ जरा जाने देना। महमूद साहब, आपके ख्याल में अब क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए या बल्ले का निशान अलॉट कर देना चाहिए जिस तरह हाई कोर्ट ने फैसला दिया है? और जिस तरह अजहर साहब कह रहे हैं कि अब हम सबूत के साथ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि उन्होंने कैसे कैसे हमारे खिलाफ ये सारा कुछ किया है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
देखिए मैं कहूँ उनका हक है, बिल्कुल उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए जो वो अपना हक बता रहे हैं। मगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि देखें जी, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जी जो है पेशावर हाई कोर्ट का जो है इस इलेक्शन के कमीशन के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, वो भी तो पड़ा हुआ है ना। देखिए, अगर हम इलेक्शन कमीशन ही को ना माने और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें करें और ये कहें कि जी पेशावर हाई कोर्ट क्योंकि हमारा फेवरेट कोर्ट है, हम वहाँ से सारे फैसले लें, तो ये भी जो है एक सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल उनको बल्ला मिलना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मगर हम इलेक्शन कमीशन को इतना उसको तनकीद करें और इतना उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश करें तो फिर उसकी रिट नहीं रह जाती। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी वो सही हुआ या गलत हुआ, मगर एक रिट होती है इलेक्शन कमीशन की। या तो देखिए हम कहें कि जी इलेक्शन कमीशन को ख़त्म किया जाए, जो पीटीआई के लिए जो फैसला इनके हक में आता है तो वो जजेस भी अच्छे होते हैं, जो फैसला इनके खिलाफ आता है तो जजेस भी बुरे होते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसको बैठ के एक फैसला कर ले, जो भी मेरा कहना ये, मगर ये कहना कि जी हम 15 मिनट के अंदर अंदर अगर वो नहीं करेंगे, देखिए यू शुड नॉट थ्रेट द इलेक्शन कमीशन। देखिए, उनको थ्रेट नहीं कर सकते कि जी 15 मिनट में करें। हर जो है इदारे के जो है एक जो अपना सिस्टम है, आप उनको थ्रेट नहीं कर सकते कि जी अगर नहीं करेंगे उनको ये तौहीन अदालत हो जाएगी। और देखिए, थ्रेटनिंग के ऊपर ही जो है काफ़ी डेंजरस हो जाता है। और देखें, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन देखें, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिल्कुल मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इसका फैसला वंस फॉर ऑल होना चाहिए कि अगर ये शिर्क ही ख़त्म करना है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई राइट नहीं है चेक करने का और सिंबल देने का और जो है कि इलेक्शन हुए या नहीं हुए, तो वो भी ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन हैज़ गॉट नो राइट, इलेक्शन कमीशन का काम है जी इलेक्शन कराए और जो है जो रिजल्ट्स हो वो अनाउंस करें। कल को ये पार्टी ये भी देखे ना, मेरा कहना है कि हर चीज़ हमें कोर्टों में ले जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं एक सिस्टम के तहत चलती है, हम इसको चैलेंज जरूर करें। राइट, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसको चैलेंज करना चाहिए। अजहर साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पार्टी ना बने और कोर्ट ने बता दिया है, और हसन साहब कह रहे हैं इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। सब जरा आप आगे बढ़ते हैं, इस पे मजीद कोई कमेंट तो नहीं करना आपने? करना है जी बताइए। देखिए जी, जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डीबी था आज जिसने समाअत की है, उन्होंने इतने गैर मुतल्लका रिमार्क्स दिए हैं जो पार्टीज आपके सामने नहीं है। आप कह रहे हैं जी कि बाकी पार्टियों में तो जो है वो कहते हैं ख़ानदानी जो है वो सियासत चल रही है, और ये पार्टी है जो जिसमें हकीकी जो है वो वर्कर ऊपर आ रहा है। भाई दूसरी पार्टीज आपके सामने थी नहीं, आपने ये गैर मुतल्लका रिमार्क्स क्यों दिए? फिर कहते हैं कि जी सहूलतकारी का इल्ज़ाम मत लगाएं। तो सहूलतकारी जब आप खुद दे रहे हो, जब आप एक्स्ट्रा क्रीज से बाहर निकल कर फैसले दे रहे हो, ऐसे फैसले जो कि आपकी रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर शायद वो आते भी नहीं है पूरी तरीके से, बकौल इलेक्शन कमीशन के चंद अफसरान के, तो फिर आपके ऊपर सवालात उठेंगे। तो बेहतर ये है कि ये मामला वाकई सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करे, क्योंकि कभी बल्ला है कभी बल्ला नहीं है, फिर बल्ला है बल्ला नहीं है। पहले पेशावर हाई कोर्ट के ही एक जज साहब, उन्होंने क्या फैसला दिया, उन्होंने हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड किया और कहा कि ये केस मेरे मुतल्लका नहीं है, इसको डीबी सुने। यानी इस तरह की कभी आप सुनिए, जब आपको मुतल्लका नहीं है तो डीबी सुने। तो डीबी ने से पहले इस फैसले को अंडू करना पड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं था पहले। फिर इलेक्शन कमीशन जब जाके पार्टी बना तो वो फिर सिंगल जज साहब का फैसला सस्पेंड हुआ।